तो आपको सिखाया है इसकी अच्छे से बैक टेस्टिंग करिए। अब मैं ये आपको बताता हूँ कि किन चार्ट के ऊपर बनता हुआ दिखाई दिया है। पॉज कर वीडियो। नमस्कार, मैं अमित आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सारथी ट्रेड पर। दोस्तों, हमें हर घर के अंदर एक ट्रेडर होना चाहिए और ऐसा ट्रेडर होना चाहिए जो कि अपनी राइट को, अपनी ट्रेड को खुद से ले सके और खुद से ही उसके अंदर एक अच्छा पैसा बना सके। क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ राइट के ऊपर, और हमें राइट कब ले सकते हैं, जब हम अच्छे से इसके अंदर एजुकेट होंगे। एक एक कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर, एक एक चार्ट पैटर्न के अंदर अच्छे से हम स्टडी करेंगे, तभी हम इसके अंदर अपनी राइट ले पाएंगे। और राइट लेने के लिए हमें एजुकेट होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा सिर्फ एक ही मोटो होना चाहिए कि हर घर के अंदर एक ट्रेडर होना चाहिए, ताकि वो अपनी ट्रेडिंग खुद से ले सके, बिना किसी न्यूज़ और बिना किसी टिप के ऊपर। तो आज देखिए, मैं वही पैटर्न के बारे में आप लोगों को रिसेंटली में वीडियो में सिखाता हूँ, जब वो पैटर्न किसी और चार्ट पर बनता हुआ दिखाई देता है, ताकि उस पैटर्न की आप बैक टेस्टिंग कर सकें और आप अपने आप को बार बार उसके अंदर एजुकेट कर सकें। लेकिन एजुकेट आगे वीडियो में बढ़ने से पहले मैं ये कहूँगा कि ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशन का पर्पज से, मैं किसी भी तरह की कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। अब जो जिस स्टॉक के ऊपर ये बना है पैटर्न, वो स्टॉक का नाम, दो स्टॉकों के ऊपर बना है ये पैटर्न, लेकिन उस स्टॉकों के नाम मैं आपको बाद में बताऊंगा, बाद में हम लोग उसके ऊपर सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले जो पैटर्न बना हम लोग उसके बारे में स्टडी करेंगे कि वो पैटर्न बना कौन सा, और उस पैटर्न को अगर इस वीडियो के अंदर हम ये भी सीखेंगे कि अगर हमें अपनी राइट लें तो किस तरीके से राइट लेनी चाहिए, कितनी हमें अपने इसके अंदर रेंज रखनी चाहिए, कहाँ कहाँ हमें इसके अंदर रेसिस्टेंस फेस हो सकते हैं, और कैसे हम लोगों को इसके अंदर बॉटम से लेके टॉप तक राइट लेनी चाहिए। और अगर हमारी कई जगह राइट छूट जाती है तो हम बार बार उसके अंदर फ्रेश एंट्री कहाँ कर सकते हैं। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन आप इस लोगों को बहुत अच्छे से वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको इसके अंदर बहुत ही मजा भी आएगा और बहुत अच्छे से चीजें सीख पाएंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा है डबल बॉटम पैटर्न। डबल बॉटम पैटर्न का मतलब क्या कहते हैं, हम इसके डब्ल्यू पैटर्न भी कहते हैं। देख सकते हैं आप लोग इसके ऊपर, देखिए डब्ल्यू, ये जो आपको डब्ल्यू दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं डबल बॉटम पैटर्न। ये पैटर्न हमें अक्सर दिखाई देगा, लेकिन अगर ये पैटर्न हमें वीकली टाइम फ्रेम पर नजर आए, वीकली टाइम फ्रेम, तो बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न कहलाता है। हमें उस पैटर्न पे हम अपनी राइट ले सकते हैं इसके अंदर। लेकिन हम अपनी इसके अंदर राइट कैसे लेंगे, अब ये मैं आप लोगों को इसके अंदर सिखाऊंगा। देखिए राइट, अगर हमारा ये जो पैटर्न है, डबल बॉटम का, इसके अंदर हम अपनी राइट अगर यहाँ पर करते हैं, इस स्टॉक को हम इस सपोर्ट के ऊपर, यह क्या है हमारा सपोर्ट लेवल, और रेसिस्टेंस लेवल क्या है हमारा, ये टॉप का, ये हमारा है रेसिस्टेंस लेवल। तो देखिए, अगर हम लोग अपनी राइट, ये तो पैटर्न बना हुआ है ना, लेकिन मैं आपको इसके अंदर ये सिखा रहा हूँ कि अपनी राइट इस डब्ल्यू के पूरा होने से पहले, यानी कि अगर डब्ल्यू ये पूरा नहीं होगा तो आपको कैसा दिखाई देगा, ऐसे दिखेगा, ये इस तरीके से दिखेगा ये आपको डब्ल्यू, ये तभी तो ये डाके डब्ल्यू ये हमारा पूरा होगा जब हमारा ये चार्ट ऊपर तक जाएगा। अगर अगर हम आप इसके अंदर, अगर हम अपनी राइड लेनी होगी तो कैसे हम आप इसके अंदर राइड लेंगे, देखिए आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर। हम पहले तो मैं आपको बता दूं इसके अंदर राइड कहाँ कहाँ हम लोग ले सकते हैं। पहले इस सपोर्ट लेवल पे अपनी राइड लेंगे, लेकिन कब लेंगे, जब हमें कोई कच्चा कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई देगा, क्योंकि ये सपोर्ट लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए। दूसरा, हम इसके अंदर राइड लेंगे, ट्रेंड लाइन यहाँ से डालते हैं। अगर हम एक ट्रेंड लाइन डालेंगे, वो ट्रेंड लाइन हमारी क्रॉस हो जाती है, तब हम उसके ऊपर अपनी एक राइड लेंगे। और तीसरी राइड हम अपनी, जब बीच में कोई कंटिन्यूशन पैटर्न दिखाई देगा हम तब लेंगे। चौथी राइड हम अपनी लेंगे इसके अंदर कि हमें यहाँ पर ब्रेकआउट लेवल पे, लोग अक्सर ब्रेकआउट लेवल पे अपनी ट्रेड लेते हैं, लेकिन अब सोचिए जो इंसान यहाँ से राइड ले रहा है वो कितनी अच्छी राइड लेके जा रहा है अपनी, बढ़िया पैसा बना है नहीं बना, उसका पैसा ऑलमोस्ट डबल हो गया नहीं हो गया। तो जो लोग अगर खाली ब्रेकआउट लेवल को ट्रेड करते हैं, यहाँ पे कोई अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न बने जैसे डबल इनसाइड बार, उसके बाद वो लोग अपनी राइड लेंगे। अब राइड इसमें कितनी ली जाती है ये मैं आपको बताता हूँ, कितनी हमें इसका टारगेट रखना चाहिए, कितनी हमें रेंज रखना चाहिए। जैसे कि मान के चलिए आपका ये डब्ल्यू पैटर्न है, अब हमें जो इसकी रेंज रखनी चाहिए, हमें रेंज कैलकुलेट करनी है इसकी।
ये हमारा रेसिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो गया, ये रेसिस्टेंस लेवल हमारा। अब हमें इसके अंदर पहले हमने राइड अपनी यहाँ पकड़ी, ये हमने अभी राइड ली, हमने यहाँ पर अपनी स्टार्ट करी। पहले आप अपनी राइड यहाँ तक लेंगे, इस रेसिस्टेंस लेवल तक, इस पॉइंट तक। फिर उसके बाद ये जो आप पूरा डब्ल्यू का देख रहे हैं, हम इसको पूरी रेंज कैलकुलेट करेंगे इंडिकेटर के थ्रू। रेंज जब हम अब हमें इसकी रेंज ही कैलकुलेट करेंगे, ये पूरी रेंज। इस रेंज को कैलकुलेट करने के बाद हम इसको यहाँ पर सेट करेंगे। तो जो हमारा मेन इसका टारगेट निकल के आएगा यहाँ से लेके, वो हमारा यहाँ तक का निकल के आएगा। लेकिन इसके अंदर में कहाँ का रेसिस्टेंस देखने को मिलेंगे ये मैं आपको बता दूं। यहाँ पर हम अपनी राइड लेनी शुरू करी, यहाँ पर हमने एंट्री दी अपनी, स्टॉप लॉस इसके नीचे का रखेंगे हम लोग। एंट्री पॉइंट हमारा यहाँ पे जो अच्छी कैंडलस्टिक बनेगी उसके अंदर होगी हमारी एंट्री। पहला रेसिस्टेंस हम कहाँ फेस करेंगे, ये लेवल का हम रेसिस्टेंस फेस करेंगे। दूसरा लेवल का रेसिस्टेंस हमारा ये होगा, और जो थर्ड लेवल का रेसिस्टेंस होगा, हम इस पूरी रेंज को कैलकुलेट करेंगे इस डब्ल्यू की, और इसके ऊपर मार्क करेंगे। ये हमारा मेन टारगेट होगा। यहाँ तक हम अपने स्टॉक की शेयर की राइड अपनी ले सकते हैं, अगर हम इसको सही जगह एंट्री करें, सही जगह एग्जीक्यूट करें और सही जगह अपना इसके अंदर। लेकिन इस कंडीशन में हमें अपना स्टॉप लॉस बराबर ट्रेल करते हुए चलना होगा, क्योंकि स्टॉक के अंदर कभी भी कोई न्यूज़ आ जाती है, कभी भी कुछ होता है, ताकि हमारा जो पैसा बन चुका है वो पैसा हमारा ना निकल पाए, उस पैसे को हम लेके बाहर एग्जिट हो जाए। मान लो हमने अपना पैसा यहाँ तक बना लिया, अब मान लो कोई न्यूज़ आ गई, जो स्टॉक नीचे वापस आ जाएगा इस लेवल को रीटेस्ट करने के लिए, अगर हम यहीं पे ही बाहर निकल जाएंगे, हमारा यहाँ तक का पैसा सेफली बच गया, फिर हम दोबारा राइड अपनी ले सकते हैं, यहाँ पैसे का एंट्री डाल के फिर यहाँ तक की अपनी राइड ले सकते हैं। इस तरीके से स्टॉप लॉस ट्रेल करना बहुत जरूरी है। तो ये जो पैटर्न के बारे में मैंने आपको सिखाया है, क्या हमें अपनी रेंज कैलकुलेट करनी चाहिए। रेंज, ये हमारी रेंज हो गई। रेंज कैसे कैलकुलेट करनी है, कैसे हमें इसके अंदर अपनी एंट्री बनानी चाहिए, इन सब बातों के बारे में आप बहुत अच्छे से सीखिए, तभी आप लोग अपनी राइड ले सकते हो। बैक टेस्टिंग करिए। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, इसके अंदर पॉज करिए। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि हमें इसके अंदर कहाँ पहले अपनी एंट्री लेनी चाहिए। यहाँ पर हम अपनी फर्स्ट एंट्री लेंगे। अगर हम यहाँ एंट्री अपनी नहीं बना सकते तो यहाँ से हम अपनी एक ट्रेंड लाइन मार्क करेंगे। ये हमने अपनी एक ट्रेंड लाइन मार्क कर ली, क्योंकि यहीं से स्टॉक रेसिस्टेंस फेस करके नीचे गया था। अब जब हमने ये ट्रेंड लाइन मार्क कर ली है अपनी यहाँ पर, तब हमारा स्टॉक यहाँ पे अपनी एंट्री नहीं ले पाया, हमने मिस कर दी। अब स्टॉक हमारा यहाँ से एक अच्छी कैंडल बनाता है। जब ये स्टॉक हमारा, ये हम लोअर लेवल पे ही, मतलब सपोर्ट लेवल पे ही हम अपनी एंट्री ले रहे हैं, क्योंकि हमारा जो ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकआउट हो रहा है, यहाँ पर हमारा क्या है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो रहा है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट लेवल। अब जब ये ब्रेकआउट दे जाए, ब्रेकआउट देने के बाद अगर यहाँ पर कोई हमारी रीटेस्टिंग होती है, फिर से इसके अंदर हमें रीटेस्टिंग मिलती है, अगर हमें यहाँ पर कोई रीटेस्टिंग मिलती है रीटेस्टिंग लेवल पे, तब हम अपनी उसके बाद रीटेस्ट होने के बाद यहाँ पर कोई हमें एक बड़े से बुल कैंडल दिखाई दे, आप अपनी एंट्री प्लेस कर सकते हैं। लेकिन इतने लोअर लेवल पे, सपोर्ट लेवल पे रीटेस्टिंग कभी नहीं भी मिलती है, तब भी हम अपनी इसके अंदर एंट्री प्लेस करेंगे और स्टॉप लॉस ही रखेंगे। हम अपना एंट्री प्लेस करने के बाद हम अपनी, ये पहला रेसिस्टेंस रहेगा हमारा टारगेट का, फिर दूसरी हमारा ये रहेगा हमारा टारगेट, फिर बाकी हम पूरी रेंज कैलकुलेट, फिर स्टॉक धीरे धीरे चलते चलते आप लोग देखते हैं कि वो पूरा अपना एक डब्ल्यू पैटर्न पूरा कर लेता है। तभी तो हम अपनी पूरी राइड ले पाएंगे, जब हम यहीं से इसके अंदर अपनी एंट्री बना लेंगे। अब ये जो डब्ल्यू पैटर्न के बारे में मैंने आप लोगों को सिखाया, डबल बॉटम, पहला बॉटम ये हो गया हमारा, दूसरा बॉटम ये हो गया हमारा, इसके बारे में जो आपको सिखाया है, इसकी अच्छे से बैक टेस्टिंग करिए। अब मैं ये आपको बताता हूँ कि किन चार्ट के ऊपर बनता हुआ दिखाई दिया है। पॉज कर वीडियो। ये सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो पैटर्न हमें दिखाई दिया है डबल बॉटम का, ये दिखाई दिया हमें बीडीएल के चार्ट पर। अगर आप इसका वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट देखेंगे, चार्ट, तो आपको यही पैटर्न आपको दिखाई देगा, क्योंकि बीडीएल में जो सपोर्ट बनाई थी वो हमारी 1150 के आसपास बनाई थी। 1150 के बनाने के बाद अगर आप उस पर एक ट्रेंड लाइन मार्क करेंगे, तो ट्रेंड लाइन मार्क करने के बाद आप देखेंगे उसने जो हमारा ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया, बहुत ही माइनर ब्रेकआउट दिया है,
ब्रेकआउट पे उसने एक रेड कैंडल भी बनाई है जिसे हम रीटेस्टिंग का नाम ले सकते हैं। अगर हम उसके बाद अगर जो भी इंसान यहाँ एंट्री करेगा और अपना स्टॉप लॉस या नीचे मेंटेन करेगा तो एक अच्छी राइड हो सकता है हमें इसके अंदर देखने को मिल जाए। तो सबसे पहले जो हमें इसके अंदर रेसिस्टेंस ही मार्क करने पड़ेंगे, जो रेसिस्टेंस हमारा ये होगा 1650 का, और फिर उसके बाद का जो रेसिस्टेंस होगा वो होगा हमारा 2100 के आसपास का, जहाँ इन्हें अपना हाई बनाया था। तो जो BDL के चार्ट पर अगर आप लोग देखेंगे और इसके बारे में अगर आप लोग बैक टेस्टिंग करेंगे, ऐसी कई चार्ट अगर आपको देखने को मिले तो बैक टेस्टिंग करिए। बैक टेस्टिंग करने के बाद अपनी ट्रेड को खुद से एग्जीक्यूट करिए। लेकिन ये डबल बॉटम की फॉर्मेशन का जब भी हमें जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिले वो हमें अगर नीचे मिले तो ज़्यादा बढ़िया होता है। जितना ज़्यादा नीचे मिलेगा सपोर्ट के पास उतना ही ज़्यादा हमें इसके अंदर मूवमेंट देखने को मिलेगा और हम जल्दी कैप्चर उसे कर पाएंगे। अगर अब हमें यहाँ पे जिसने एंट्री अपनी मिस कर दी होगी सपोर्ट पे, वो अपनी एंट्री ब्रेकआउट के बाद बनाएगा। ब्रेकआउट के बाद भी अगर कोई एंट्री नहीं कर पाता है तो वो अपनी इस रेसिस्टेंस पर बनाएगा जहाँ पे उसका ये ब्रेकआउट देगा इस लेवल को। इसके यहाँ पर बनाने के लिए उस कोई ना कोई ऐसा पैटर्न या ऐसी कैंडलस्टिक जरूर बनाएगा या इसको रिटेस्ट करेगा जहाँ इसको अपनी एंट्री दे सके, फ्रेश एंट्री, और फिर हमें एक अच्छी राइड देखने को मिल सकती है। अब जो दूसरा चार्ट है हमारा वो है हमारा डेल्टा वाटर इंफ्रा स्टॉक है हमारा, वो उस स्टॉक का नाम है हमारा डेल्टा वाटर एंड इंफ्रा सॉल्यूशन। अगर आप इसका वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट देखेंगे तो इसके अंदर भी आप लोगों को डबल बॉटम की फॉर्मेशन दिखाई देगी। डबल बॉटम की फॉर्मेशन के बाद अगर आप लोग देखेंगे तो इस स्टॉक ने भी हमारी एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया था। ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद जो इसने हमारा, अब लिखिए जिसने कितना बढ़िया इसके अंदर पैटर्न बताया। जिन लोगों ने भी अगर इसे 200 मतलब 300 के लेवल पे आसपास जैसी ट्रेंड लाइन में ब्रेकआउट दिया वहां पर अपनी एंट्री बनाई होगी तो कितना अच्छी अपनी राइड बना सकते हैं। अब स्टॉक ने क्या किया है, हमारा ये वाला रेसिस्टेंस भी ब्रेक कर दिया है जो कि उसका 324 का है। 324 का रेसिस्टेंस ब्रेक कर दिया है। लेकिन अब जो लोग यहाँ पर अपनी फ्रेश एंट्री बनाएंगे वो अपना स्टॉप लॉस यहाँ रखेंगे 324 का। लेकिन जिन लोगों ने अपनी एंट्री 300 के लेवल के आसपास बनाई होगी, 290 300 के आसपास, उनको यहाँ की कोई चिंता ही नहीं है। वो अपनी एक पूरी राइड का, अपना हाई का मजा लेंगे, एक आनंद लेंगे। तभी तो मैं आप लोगों से कहता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से पैटर्न के बारे में सीखना आना चाहिए। अगर आप लोगों को इन पैटर्न के बारे में आएगा तभी आप लोग अपनी राइड खुद से ही इसके अंदर मेंटेन करेंगे। हमेशा याद रखिए जब भी स्टॉक हमारा नीचे सपोर्ट पे ट्रेंड लाइन तोड़े डबल बॉटम की फॉर्मेशन के अंदर तो हमें अपनी एंट्री उसके अंदर बना लेने की कोशिश करनी चाहिए और बनाने के बाद एक अपनी राइड का मजा लेना चाहिए। अब देखिए इसका जो ब्रेकआउट दिया यहाँ पर एक एंट्री थी, दूसरा इसने ये ब्रेकआउट दिया रेसिस्टेंस लेवल, ये रेसिस्टेंस था, इस रेसिस्टेंस को भी इसने तोड़ दिया है। 324 के आसपास का था ये। अब इसको तोड़ने के बाद का जो स्टॉक का हाई था वो 500 के आसपास का था। ये एक मेजर हाई का रेसिस्टेंस है हमारा। तो दोस्तों अब स्टॉक के अंदर हमारा अगर डेल्टा वाटर इंफ्रा सॉल्यूशन का चार्ट अगर आप लोग वीकली टाइम फ्रेम का देखेंगे तो आपको यही डबल बॉटम की फॉर्मेशन दिखाई देगी। पहला बॉटम ये हो गया, दूसरा बॉटम डेल्टा वाटर के चार्ट पे जैसा आपको डबल बॉटम की फॉर्मेशन दिखाई दी है, अगर आप लोग इसी तरह की फॉर्मेशन किसी और चार्ट पर देखें तो उसकी बैक टेस्टिंग करिए और बैक टेस्टिंग के बाद प्रैक्टिस करिए बार बार। तो मैं यही कहूँगा, सीखना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा ताकि जितने ज़्यादा से लोग इस वीडियो को देखेंगे वो लोग भी अच्छे से ज़्यादा इस डबल बॉटम के पैटर्न के बारे में सीख पाएंगे। तो वीडियो के अंदर किसी भी तरह की कोई बायो सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, वीडियो सिर्फ एक एजुकेशन के पर्पज़ से है। तो मिलता हूँ मैं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।